आप कहीं मत जाओ, ये लो। चलो ये सेव कर लो फटाफट। 65 लोग, बहुत अच्छा, इंग्लिश पढ़ लेते हो। प्लीज़ बताओ। ये नंबर सेव कर लीजिए भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलो भाई एक्सरसाइज निकालो। अब हम एक ट्रायंगल का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। उसमें 2 पार्ट है, दोनों पार्ट हम करेंगे तरीके से। कर लिया तो उन्हें ना पढ़ा ऑनलाइन वाले बच्चों को, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों ट्रायंगल हमारे पास इस साइड तरीके का बना हुआ है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि आपको ना एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आर जो है बच्चों, आर का जो इस साइड में देख रहे हो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ना वाई लेट कर लीजिए। इस बुक को संभालो भाई, गिर रही है ये बुक, नहीं पकड़ी जा रही तुम लोगों पे। तो यहाँ पे जो वाई है ना, यहाँ पे जो वाई है इसको मैंने वाई लेट किया है। अब देखो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, वाई प्लस 110 का सम हो जाएगा 180। ये भी क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर मुझे अंदर के तीनों एंगल में से 2 एंगल पता चल गए, एक एंगल फटाफट निकल जाएगा, तीनों का सम क्या होगा 180। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सब बताऊंगा मैं तुम्हें, 70 में क्या जोड़ें कि 17 आ जाए, 78 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, सब बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा तुम्हें पर्सनली, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का हम कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ देखना इन दोनों को, देखो y प्लस 110 को, ठीक है, y प्लस 110 को, तो यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट। क्या बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा y प्लस 110 इक्वल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 180, ठीक है। ये क्या बनेगा, किस वजह से हुआ ये लीनियर पेयर, आपको ये रीजन लिख के दिखाना पड़ेगा भाई। एक ही स्ट्रेट लाइन में बने हुए 2 एंगल को आप सम करके 180 लिख रहे हो, कुछ रीजन भी तो होगा। तो क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म। गुरुकुल फिजिक्स सर ग्रेट, बहुत अच्छे। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये 110 प्लस का इसको उस साइड लेके जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 180 में से 110 माइनस करो, कितना आएगा 70 डिग्री। अब अपनी फिगर देखना, फिगर मुझे लग रहा है बनानी पड़ेगी। ये वाली फिगर बच्चों मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब फिगर बनाने से और अच्छा आपको समझ में आएगा। ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, आगे जाने के बाद यहाँ पर आ गया 110, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये X है, और ये कितना है प्यारे बच्चों 45, और ये एंगल मैंने Y लेट किया है। अब देखो Y हमारे पास है ना फाइंड हो गया है, Y हमारे पास कितना हो चुका है 70 फाइंड हो गया। Y हमारे पास 70 फाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू पुट करो, तो एक और ट्रायंगल आप साइड में यहाँ बनाना, मैं आपको बता रहा हूँ। y की वैल्यू कितनी है 70 है। तो बच्चों तीनों एंगल का सम क्या होता है, देखो एंगल Q, एंगल P, एंगल R, तीनों एंगल का सम भी क्या होगा 180। तो आपको पूरा रीजन लिख करके दिखाना पड़ेगा स्टेटमेंट के साथ। वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ आर ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180। तो तीनों एंगल कौन कौन से हमारे पास, एक एंगल हमारे पास 45 है, एक एंगल हमारे पास x डिग्री है, एक हमने y अभी अभी फाइंड किया है कितना 70 डिग्री, और यहाँ पे जाओ ये हो गया 180 डिग्री। 45 और 70 बच्चों प्लस करो कितना होगा बताओ भाई, कितना होगा 105 डिग्री, इक्वल में क्या है 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 105 बच्चों प्लस का उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, टेन में से 5 गए 5, 75 आ गया। ये आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो हमने जो y की वैल्यू फाइंड करी है, y की वैल्यू 70 आई है और x की वैल्यू 75 आई है। कोई आपसे कहता भाई इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आपको क्या करना है, तीनों एंगल अंदर वालों को सम कर देना। अगर तीनों का सम 180 बनता है तो ये एकदम प्रूफ हो जाता है। यही बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। अभी इतना अच्छा चमकदार दिखाई दे रहा था, अचानक पता नहीं क्या हो गया।